नमस्कार, जय भीम। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबका दोस्त अशोक दास और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। एक वक़्त ऐसा था जब कोई भी आदमी कोई आंदोलन करता था, धरना प्रदर्शन करता था या फिर उसकी कोई समस्या होती थी, तो वो मीडिया के पास जाता था। अखबार के दफ्तरों में लोग पहुँचते थे प्रेस रिलीज़ लिए हुए और एक विभाग होता था अखबार के दफ्तरों में जो प्रेस रिलीज़ को देखता था, छाँटता था, कौन-सी बात है, कौन-सी जनता के मुद्दे हैं, उन सबको बज़ाब्ते अच्छे तरीके से प्रकाशित किया जाता था अखबारों में। लेकिन एक वक़्त अब ऐसा आ गया है जब किसान आंदोलन हो रहा है और वहाँ से जैसा कि हमने देखा कि मीडिया कर्मियों को लगातार बहिष्कार किया गया, इवन कि उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। ये मीडिया की ये हालत कैसे बदली? मीडिया उस वक़्त से जब लोग अखबार के दफ्तरों में अखबारों की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा करते थे, उनसे उम्मीद करते थे कि वो हमारे मुद्दे उठाएँगे और एक रिस्पेक्टिव संबंध था मीडिया और आम जनता के बीच में, वो इस तरह कैसे बढ़ चला कि अब लोग अपने आंदोलन में मीडिया को बुला नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें भगा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अरविंद कुमार सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूर्व संपादक हैं संसदीय मामलों के राज्यसभा टीवी के। और आज का जो हमारा विषय है, वो है कि किसान आंदोलन और मीडिया या फिर किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो मीडिया का की भूमिका है या फिर किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने जिस तरीके से मीडिया को ट्रीट किया, उस बारे में। सर बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद अशोक जी। जी, सर किसानों ने ये पहली जी, बार मतलब मीडिया का बायकॉट तो पिछले कुछ सालों में शुरू हो गया था हल्का अविश्वास बढ़ने लगा था। लेकिन ये जी, पहली बार देखने को मिला जब मीडिया पहुँचती है किसी आंदोलन में और लोग वहाँ से मीडिया को जाने के लिए कहते हैं, फुटिंग करते हैं, उनको बहिष्कार किया जाता है। इसके क्या मायने समझे जाएँ सर? नहीं बिल्कुल ये हम सब लोगों के लिए खास तौर पर जो लोग भी पत्रकार हैं, जी। उन सब के लिए ये जो तस्वीर है ये बड़ी चिंताजनक है। क्योंकि अगर आप पूरे इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य को देखेंगे और उसके पुराने भी जो आंदोलन हुए हैं, जी। खास तौर पर वो आंदोलन चाहे तो जब बहुत सारे लोगों को कम्युनिस्ट पार्टियों से नाराजगी है, लेकिन जब वो लाल किले से निकल के और वो जुलूस जो कि 3-3 घंटे, 2-2 घंटे चल रहा होता है, जी। होता रहा है। मैंने खुद देखा है अपने आंखों से और डिसिप्लिन तरीके से 2 लाइन में चला आ रहा है जो है हुँ, और उससे कोई ट्रैफिक को भी बाधा नहीं आ रही। ऐसे दौर भी देखे हैं। हुँ, उनको आंदोलनों को इग्नोर करना एक अलग बात है, लेकिन लोग जो है उस समय आपने ये ठीक कहा शुरू में कि हमने देखा है कि लोग माने अखबारों के दफ्तरों में आईएनएस बिल्डिंग से लेकर के जी। जो हमारा प्रेस एरिया है उन सब जगहों पर जाते थे और अपनी बात को कहते थे और अगले दिन अखबारों में उनकी बातों को काफी हद तक जगह मिल भी जाती थी और जी, बड़ा कोई जगह होती थी तो अखबार के लोग उस बात को ध्यान रखते थे जो है। जी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने जो है इग्नोर करना एक अलग चीज है। उन आंदोलनों के बारे में गलत तथ्यों को प्रचारित करना और उन आंदोलनों के खिलाफ लोगों को जिस तरीके से प्लेटफॉर्म अपना मुहैया कराया, नाराजगी उस बात को लेकर के है। जी, बात इससे नहीं है कि कोई अगर कोई सच बात है अगर आप नहीं कर रहे हैं या आप किसी की मांग को प्रचारित प्रसारित नहीं कर रहे हैं तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हुँ, क्योंकि जो आदमी सड़क पर आ रहा है, जो इतनी लंबी दूरी तय करके आ रहा है, हुँ। वो लगभग हर तरह की परिस्थितियों के क्योंकि सरकार से संवाद करने आ रहा है ना वो। जी, जी। मीडिया वहाँ सेकेंडरी, मीडिया वहाँ अगर उनकी बात को उठाता है तो सरकार पर दबाव बनाने में मदद मिलती है। हुँ, अगर नहीं बनाता वो, अगर वो मान लीजिए केवल एक पक्षी ही बात कर रहा है, हुँ, तो अगर आपने देखा होगा तो इस बीच में कुछ चैनलों की भूमिका बहुत ही आपत्तिजनक रही हुँ, और उनकी जो भूमिका आपत्तिजनक थी, उन्होंने केवल अपना ही नुकसान नहीं पहुंचाया, हुँ, उन्होंने पत्रकार शब्द का नुकसान पहुंचाया, यानी मीडिया को पूरा एक तरह से। क्योंकि मुझे जब अशोक जी बात हम जब ये कर रहे हैं तो अचानक मुझे एक घटना याद आ रही जिसका मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ हुँ, कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का जिन दिनों उभार था बहुत तेज, हुँ, तो उस समय एक बड़ी घटना किसान आंदोलन के इतिहास में घटी थी। वो हुँ, ये थी कि शेतकरी संगठना, हुँ, भारतीय किसान यूनियन, हुँ, गुजरात खेडूत समाज और जितने भारत के बड़े संगठन थे, कर्नाटक रैयत संघ, हुँ, तमिलनाडु के और बाकी जगहों के किसान संगठनों ने मिल करके हुँ, एक जवान किसान पंचायत जब रखी थी, हुँ, तो उसके पहले जो है नवभारत टाइम में एक खबर छपी हुँ, कि शरद जोशी ने बीपी सिंह को अपना नेता माना। हुँ, तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आप ये हमारा पॉलिटिकल नहीं है हमारा आयोजन। हुँ,
हमें किसी को नेता मानने न मानने से नहीं, हमारा केवल किसानों का संगठन है। और उसी समय, क्योंकि उस किसान संगठन में टिकैत ने उस समय पहली बार ऐसी कोशिश हुई थी जिसमें उन्होंने खेत मजदूरों को भी जोड़ने की कोशिश की थी। मेरठ की वो रैली थी जिसमें उन्होंने अपील की थी बाकायदा कि ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है, क्योंकि किसान से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। तो वो जो थी उसमें उन दोनों लोगों के बीच में काफी झगड़ा हुआ और टिकैत जो है इस बात को लेकर के बहुत नाराज थे और इस बात को, शरद जोशी की बात को मानने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने मेज पर बहुत तेजी से जो है घूसा मारा और कहा कि अगर छपा है तो गलत कैसे हो सकता। मैं इसको बहुत सारे जगहों पर उदाहरण देता हूं कि ग्रामीण समाज के वो लोग जो कि छपे हुए को अंतिम सत्य मान के चलते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि ये जो पूरा आंदोलन है, इस आंदोलन को ना तो अखबारों से शिकायत है, ना पत्र पत्रिकाओं से शिकायत है, ना सोशल मीडिया से ही शिकायत है इनको, क्योंकि सोशल मीडिया में उनको पता है कि कुछ कमिटेड लोग जो कि किसी विचारधारा के लोग हैं वो अपनी ही बात कहेंगे जो है। लेकिन सोशल मीडिया में सामान्यतः उनको मदद मिली, लेकिन जो मुख्य धारा की मीडिया है, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े चैनल कहे जाते हैं, उन्होंने भी केवल और केवल इस आंदोलन के दुष्प्रचार का काम किया, चाहे वो लाल किले की घटना हो। बार बार यही कहना कि जो लोग नहीं थे, जो अलग रैली निकाल रहे थे, ट्रैक्टर रैली में थे, जो अपने रूट पर चल रहे थे, उनको भी कहा गया कि साहब ये जो है सब, अच्छा इससे ज्यादा और क्या होगा भाई, वो जो नहीं थे उन्होंने भी माफी मांगी। आंदोलनों में, इतने बड़े आंदोलनों में हर व्यक्ति पर अगर पुलिस निगाह नहीं रख पा रही, अगर इंटेलिजेंस निगाह नहीं रख पाता, तो किसान कहाँ से रखेगा, वो तो अपना खुद ही मांगने। तो कुल मिलाकर के मीडिया की बड़ी भारी किरकिरी हुई इस आंदोलन में और मुझे ऐसा लगता है कि खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, मैं जन भावनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरिट और सच्चाई को अगर देखे बगैर इस तरह की चीज करेंगे तो वो अपने साथ जो गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है, तो उसमें लोगों को पत्रकार बताना मुश्किल हो जाएगा। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब किसान आंदोलन में टिकैत का, जब मेरठ का जो रैली जब शुरू हुई थी, उस समय काफी बड़ी भीड़ थी, तो उस समय बड़ी चिंताजनक बात एक नजर आती थी कि वो लोग सीआईडी से बहुत अलर्ट थे। तो जो लोग थोड़ा भी संदिग्ध दिखते थे, तो चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, तो कोने ले जाके उनसे पूछते थे कि आप सीआईडी के तो नहीं हो। लेकिन उनमें से किसी के साथ जब उनको पता चलता था पत्रकार हैं, तो बाकायदा उन लोगों को निर्देश था, उनके साथ कभी भी कोई बदतमीजी की घटना नहीं हुई। और बड़े से बड़े पत्रकार गए थे उस समय में, मुझे याद है कि संतोष भारती जी से लेकर के कमर वही नकवी जी तक और डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल से लेकर के बड़े बड़े आर्टिस्ट, और उन्होंने चंचल जी, हम तो पता नहीं कितने लोग गए थे हैं, और तमाम वेस्टर्न मीडिया के लोग, दुनिया भर के मीडिया के लोग गए और उनको हाथ जोड़ करके कुछ खिला के भेजते थे और उनकी बातों को सुनते थे। तो सवाल है ऐसा कैसे हो गया? ये अपने आप में एक प्रायश्चित मतलब एक आत्ममंथन और चिंतन का विषय है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बीच में जितना लताड़ा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, उतना तो मुझे लगता है कि मैं जितना दिन से मीडिया में हूँ, उतना तो उन्होंने जो है प्रिंट मीडिया को नहीं लताड़ा होगा जितने दो साल में हो गया है जो है। जी। तो ये निश्चित चिंता की। जी। तो सर, क्या यह मान लिया जाए कि भारत में खासतौर पे आने वाले दिनों में जो मुख्य धारा की मीडिया है, खासतौर पे टीवी मीडिया, जी, अब उसकी जरूरत नहीं रह गई है, अब उनको मुंह छुपाने की नौबत आ गई है? नहीं, ये बिल्कुल रह गई। उनको अपनी भूमिकाओं के बारे में एक बार सोचना होगा, क्योंकि देखिए ये बात तो सही है कि दावा कोई कितना भी बड़े दर्शक वर्ग का करे, लेकिन सच बात तो ये है कि ये केवल और केवल महानगरों के चैनल है और ये इनका जो खबरों की जो रीच है, भारत की 99.9% खबरें इनके पास से भी छू के नहीं जाती हैं, चाहे बड़े से बड़े आंदोलन हो रहे हों। ये केवल ये देखते हैं कि जहां इनको कोई ऐसा लगता है कि वहां भेजने पर कोई न्यूसेंस वैल्यू इनको समझ में आ सकती है, तो वो जरूर करेंगे। और अब तो डरने भी लगे हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो मॉब के बीच में, आप देख नहीं रहे किस तरीके से जो है कुछ पत्रकारों को, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जहाज के अंदर से लेकर के, चाहे वो जहाज के अंदर की बात हो या सड़क पर चलते हुए बात हो या किसी आयोजन में हो। तो इसके बाद क्या है भाई, आप सड़क पर रहने लायक अगर नहीं रह गए, इसका मतलब है कि ये जो नीति निर्माता है, क्योंकि देखिए ये जो मीडिया है, ये इसमें सबसे बड़ी संस्था होती संपादकों की, ये उनको संभालने की बात है, क्योंकि
ये बात सही है कि अगर हमारी प्रिंट मीडिया की हिस्ट्री 200 साल से ज्यादा की है तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेकर के और प्रेमचंद ने किसान से लेकर के गांव के बारे में लिखा पढ़ा है। ये संपादकों की संस्था को तय करना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि वो पूरी की पूरी मीडिया को, जो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने लोगों को किस तरह से ट्रेंड करते हैं और खास तौर पर जन सरोकारों से जुड़े हुए आंदोलनों के बारे में अगर वो ढंग से अध्ययन नहीं करते हैं और एक नेगेटिविटी भरा प्रचार करते हैं तो निश्चित तौर पर जो लोग इतने दूर से आए हुए हैं, अपने कुछ मांगों को लेकर के आए हुए हैं, वो अपने विषय को ज्यादा बेहतर समझते हैं। जैसे ये कहना कि तीनों कानून, अब जिसके लिए कानून बना है वो अगर खुद सड़क पर आ गया है तो इसका मतलब है कि उनको तो महसूस हो रहा है कि ये कानून मेरे लिए उपयोगी नहीं है। तो अगर आप उनके मुंह से ये कहलाना चाहते हैं कि नहीं साहब ये बड़ा उपयोगी है और आप क्यों जिद पर अड़े, तो मुझे लगता है कि ये सारे पक्षों को एक बार जन सरोकारों को देख और सर स्थिति ऐसी आ गई है कि आमतौर पे जो मीडिया का काम रहता है वो ये रहा है कि वो जो विक्टिम है या फिर जो आदमी, जिस आदमी के लिए बात हो रही उसकी बातों को लोगों तक पहुंचाए। यहाँ तो देखने में आ रहा है कि लोग सरकारों की बातों को लेके आम लोगों को कन्विंस करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, यही तो चिंता की बात है। देखिए, जो नाराजगी नजर आई है, आपने देखा होगा, तो बहुत ही सामान्य किसान है, कोई किसान नेता नहीं धक्का दे रहा उनको सामान्य किसान है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि ये 60 के दशक के किसान नहीं है। आज के तारीख में जो टेली डेंसिटी है रूरल एरिया में भी बहुत तेजी से बढ़ी है, उनके पास भी स्मार्टफोन है। और ये सोचना कि जो है जो मतलब मदर इंडिया के जमाने का किसान नहीं है वो, जी। अच्छा, किसानों का पूरा स्वरूप बदल गया, तो ये बिल्कुल चिंता की बात है। बिल्कुल जी। सर एक बात और बताइए कि क्या आपको ये भी लग रहा है कि पत्रकार दो खेमे में बटा हुआ है? क्योंकि एक बहुत बड़ा संपादक गिरफ्तार होता है, पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुआ, तो कोई आम जो पत्रकार है वो सड़कों पे नहीं निकला, उसने कोई उसकी रिहाई के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, भले वो जबरदस्ती जो भी दिखाए अपने चैनलों के माध्यम से। लेकिन जब मनदीप पूनिया और फिर धर्मेंद्र सिंह जैसे लोग गिरफ्तार किए गए किसान आंदोलन के दौरान, तो उनको लेके एक पत्रकारों की पूरी बिरादरी निकली, काफी मात्रा में पत्रकार निकले और पुलिस मुख्यालय के सामने धरना दिया गया। तो क्या एक सही पत्रकारिता और गलत पत्रकारिता के बीच एक खाई पैदा हो गई है, दो खेमा हो गया है? देखिए, अंतोगत्वा हम सब लोग पत्रकार हैं जी, और ये फील्ड जो है ना, ये हम सब की है। तो इस नाते जो है, अगर पूनिया जैसा युवा पत्रकार जो कि जन सरोकारों को लेकर के काम कर रहा है, जो वहीं जाकर के, मतलब उससे ज्यादा और जिम्मेदार पत्रकारिता क्या होगी, वो आदमी तो वहीं रह रहा है। वो वहां जो आदमी इस बीच में जाकर के कि वो असली कथाओं को जोड़ सके, देख सके, और इसलिए उसकी ताकतवर, क्योंकि कारवान में मैंने उसकी रिपोर्ट्स वगैरह को जो पढ़ा है जी, वो काफी डेप्थ है, क्योंकि आप केवल हवा में नहीं लिख सकते जो है बहुत सारी चीजों को, जब तक जमीन पे जाके ना देखें, जमीनी अनुभव ना हो। और कारवान भी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके की एक पत्रिका है, जिसने जो है, मैंने देखा, मैंने अभी उसके अरेस्ट होने के बाद मैंने बहुत सारे लेखों को पढ़ा और मैंने ये पाया कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरे कृषि संकट को लेकर के, कृषि समस्याओं को लेकर के कारवान ने लिखा है उसको। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक विषय की बात नहीं है। सवाल ये है कि होना तो ये चाहिए था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक मौका मिला था कि एक छोटा भारत यहाँ आया हुआ है, उससे, उस छोटे भारत से जिसमें सभी समुदायों के लोग हैं, उसको ये समझ के कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये जाटों का जमावड़ा है, फिर आप कहेंगे कि नहीं साहब वहां तो हो गया मीणाओं का जमावड़ा है, फिर आप कहेंगे कि नहीं साहब ये जो जींद में हो रहा है ये फिर जाटों का है, फिर कहेंगे कहीं गुजरों का है। भाई आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? 21वीं सदी है, 21वीं सदी का भारत, और बाबा साहब से लेकर के जो लोग एक ऐसा समाज बनाने में लगे कि जिसमें संविधान ने सबको एक बराबरी पर रखा, वोट का अधिकार सबका बराबर है, हर व्यक्ति बराबर है, जिसके लिए आजादी की लड़ाई इतनी लंबी चली। जी, अरविंद सर इसी बीच में संतोष भारतीय सर भी जुड़ गए हमारे साथ। सर स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, सुना जाए, आपका तो बहुत अनुभव है। जी, तो सर हम लोग बात कर रहे थे कि किसान आंदोलन में मीडिया की भूमिका पे, और मेरा पहला सवाल था अरविंद सर से, जो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जी पहली बार देखने में आया कि लोग अमूमन, पहले आप लोगों का जो दौर था, लोग मीडिया को देखते थे, राह देखते थे कि मीडिया आए, हमारी बातों को कहे, जनता तक पहुंचाए। लेकिन ये किसान आंदोलन में पहली बार देखने
को मिला कि मीडिया आती है लेकिन लोग उसको हूट करके कहते हैं कि तुम जाओ, तो ये इसके क्या मायने हैं? आज जो लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, मुझे कहने के लिए माफ कीजिए, जो मेन लाइन जर्नलिज्म में है, खासकर रिपोर्टिंग में या जो एंकर हैं, ये भाषा गड्ढमड्ढ हो गई है। जो रिपोर्टर है वो एंकरिंग नहीं जानता, जो एंकरिंग जानता है वो अपने को संपादक समझ के कमेंट कर रहा है। तो बुनियादी तौर पर जो पत्रकारिता को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, वो लोग इस समय नाव चलाने के लिए बैठ गए हैं और जिनको जो कुल मिलाकर के पत्रकारिता की परिभाषा को बिगाड़ रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी समझ में पत्रकारिता आती ही नहीं। पत्रकारिता का बुनियादी सिद्धांत अशोक जी ये है कि जो लोग, बुनियादी सिद्धांत की, जो लोग गरीब हैं, जो लोग कमजोर हैं, उनकी बात को समझ करके पहले आप उनकी बात रखें, उसके बाद आप शक्तिशाली पक्ष से बातचीत करें। किसान इस देश का आज से नहीं, जब से आजादी मिली है तब से निरीह है। उसने कभी आवाज उठाई नहीं, और जब आवाज उठाई तो इतनी मजबूत आवाज नहीं उठी जितनी पहली बार इस बार उठी है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम है, जो आजादी के आंदोलन में, जिन्होंने आजादी के बाद उन्होंने किसान आंदोलन किया था, लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र का आंदोलन था, बिहार और झारखंड का। सहजानंद सरस्वती जी के बाद महेंद्र सिंह टिकैत का नाम हमको आखिर में याद है। दक्षिण के नेता हैं नंजे स्वामी वगैरह, उनका आंदोलन याद है। पर देश में एक मान्यता है कि जो उत्तर भारत में हो रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यही मुख्य आंदोलन है। टुकड़े टुकड़े आंदोलन छोटे छोटे हिस्सों में चल रहे हैं, पर ये पहला आंदोलन है। आप लोग, जाहिर है अरविंद यहाँ पर हैं, इन्होंने बहुत आंदोलनों को कवर किया है, आपने भी अशोक देखा है, तो आपने बातचीत की होगी कि पहली बार एक ऐसा आंदोलन है जो पूर्णतया अहिंसक भी है, जो पूर्णतया अपनी मांगों से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिला है। और ये पहला आंदोलन है जिसको सरकार ने इतनी बेरहमी से, इतनी चालाकी से, और क्षमा कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, कितनी दुष्टता के साथ तोड़ने की कोशिश की है। और वो इसलिए की है कि ये आंदोलन देश का आंदोलन बन गया है। अगर ये सिर्फ किसानों का होता तो कोई बात नहीं थी, और इसमें देश के दूसरे तबके के लोग भी शामिल हो गए। आज मेरे पास खबर आई है, भी कितनी भीड़ जमी पता नहीं, लेकिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने आह्वान किया किसान पंचायत का। अब विश्वविद्यालय के छात्र किसानों की पंचायत का आह्वान करें, ये एक अनहोनी चीज है। इसका मतलब है देश का छात्र समुदाय भी इस आंदोलन को अपनी तकलीफों के साथ जोड़ रहा है, और उससे लग रहा है कि अगर सब लोग मिलकर के इस आंदोलन का साथ दें तो शायद बुनियादी तौर पर तकलीफों का कुछ न कुछ इलाज तो निकल सकता है। अशोक, एक आखिरी बात, किसान जिस चीज के लिए चिंतित हैं वो इसलिए क्योंकि उनकी जितनी भी संपत्ति है, जो उनकी जमीन है, उन्हें उसके लुटने का या छीने जाने का डर पैदा हो गया है, क्योंकि इस सरकार ने धीरे 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 सारी चीजें बेच दी। और कल बजट से ये पता चला कि जो बची हुई चीजें हैं वो बेचने की तैयारी कर रही है। तो किसानों को ये लग रहा है कि उनके साथ ही नहीं, देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इसलिए वो हर तरह के अन्याय, दबाव, अत्याचार, छूट, टूट, प्रलोभन सब सहकर के भी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। सर, आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात की, छात्रों की बात की, तो जब सिनेमा हॉल खुल गए हैं, एक सोशल मीडिया पे एक डिस्कशन बहुत तेजी में चल रहा है कि सिनेमा हॉल खुल गए हैं लेकिन यूनिवर्सिटीज नहीं खोले जा रहे हैं, क्योंकि सरकार भी डर रही है कि कहीं वो छात्र निकल के किसान आंदोलन में शामिल ना हो जाए और एक स्थिति सरकार के लिए संभालना मुश्किल ना हो जाए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन इसके साथ एक दूसरी चीज आपको और बता दूं। सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद ये विषय जो छात्र पढ़ रहे हैं, मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके पास भी पहुंच गया है। कल मेरे पास छात्रों की एक टोली आई जिसने मुझसे ये जो पढ़ रहे हैं बीए में और एमए में,
उन लोगों ने ये कहा कि हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम कैसे पढ़ पाएंगे, हमारी समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि हमारी फीस 30,000 से 50,000 के बीच में है, कुछ कोर्सेज की फीस 1 लाख रुपए है। तो लेकिन उनका कहना है कि सामान्य तौर पे सारे देश में जो ग्रेजुएशन कर रहे लोग हैं उनकी फीस 30,000 से 50,000 के बीच में है। उनका कहना है कि हमारे पिताजी की कुल कमाई ही 25,000 या 30,000 है, सारी मेहनत करने के बावजूद परिवार के। अब अगर ये वो हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं तो अब मतलब देखिए समझदारी की पराकाष्ठा। उनको डर ये है कि अभी तो वो खर्च कर रहे हैं, लेकिन कल जब हमारी बहन की शादी होगी या हमें जब डिग्री मिल जाएगी, नौकरी हमें मिलेगी नहीं, ये पैसा जो उन्होंने उधार लेके या कुछ खेत वगैरह गिरवी रख करके हमारी पढ़ाई के ऊपर वो लगा रहे हैं, वो लौटा लेंगे कहाँ से? इसका मतलब कि हमारा परिवार चौतरफा मुसीबत में आ रहा है। तो ये समझदारी आज के छात्रों को होना, जिन्हें हम एक मानते हैं कि ये समाज को नहीं समझते, देश को नहीं समझते, सिर्फ इंटरनेट देखते हैं या फिल्में देखते हैं, आमतौर पर ये मानना है ना। आज का छात्र समुदाय जिम्मेदार नहीं है। पर जब कल उन्होंने मुझे ये कहा, कल बीती शाम को, अब मुझे ये समझ में आया कि ये बात कैसे तेजी से फैल रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारी सस्ती पढ़ाई हो, सर्वसुलभ पढ़ाई हो, इसके ऊपर कोई आंदोलन करता नहीं। तांडव का जैसा विषय मिल जाए तो एक वर्ग विशेष खड़े होके शोर मचाता है जिसका जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, और कोई सस्ती शिक्षा के लिए, सर्व सुलभ शिक्षा के लिए, रोजगार परक शिक्षा के लिए आवाज नहीं उठा। आप अगर मान लीजिए BA फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला लड़का, MA फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला लड़का अगर ये समझ रहा है तो सरकार कितनी भी कोशिश करे यूनिवर्सिटी न खोले, इस आंदोलन के साथ दूसरे वर्ग जुड़ने में अपनी पहल कर चुके हैं, समझदारी के तौर पर कर चुके हैं। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसका प्रैक्टिकल स्वरूप दिया। मेरे पास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, उनका फोन आया, उनका कि हम सोच रहे हैं कि इन कुरुक्षेत्र के बच्चों की तरह हम भी यहाँ पर किसानों की पंचायत बुलाएं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए जवाब नहीं दिया कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो पंचायत बुला के करेंगे क्या, क्योंकि किसानों के भीतर कहाँ कहाँ जागृति है ये टेलीविजन चैनल तो बता नहीं रहे हैं। ये बता रहे हैं कि किसान भटके हुए हैं, देश के खिलाफ हैं, और जो दिल्ली में हो रहा है, अरविंद और आप लोग देख रहे होंगे जिस तरीके से सड़कों पर कीलें गाड़ी जा रही हैं, के अवरोध खड़े किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे देश की कोई जमात आ रही है, सेना आ रही है, पुलिस आ रही है हमारे ऊपर हमला करने के लिए। दुर्भाग्य की चीज है, मैं आखिरी बात आपसे कहूँ कि मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि किसानों के हाथ में स्टील की लाठियां दी जा रही हैं। अरे इनके पुलिस के हाथ, पुलिस के पास वो स्टील की लाठियां तलवार की शक्ल की हैं। गर्दन पे मारे तो गर्दन कट जाए, सर पे मारे तो सर टूट जाए, ये किया जा रहा है। और अब सरकार का एक छोटा सा बयान आया कि ये तो पुलिस ने अपने आप किया, तो क्या पुलिस अपने आप कर सकती है? अब इससे डर ये है, जो मैं आपसे भी कमेंट चाहता हूँ, अपने पार्टिसिपेंट से भी चाहता हूँ, अरविंद जी से चाहता हूँ, जिन्होंने देखा है, इन्होंने रिपोर्ट किया है। मान लीजिए अगर जय जवान जय किसान का नारा सचमुच जवानों की समझ में आ गया और उन्होंने लाठी नहीं उठाई सरकार के कहने से, उन्होंने गोली या आंसू गैस उठाने बंद कर दिए, इन किसानों को दबाने में सहायता देने से इनकार कर दिया, तो क्या होगा? अरविंद सर, मेरा आपसे सवाल है, आखिरी सवाल हम लेंगे ये कि किसान परेशान है, बजट के बाद जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, छात्र भी परेशान है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया है, जो लोग कल तक सरकारी नौकरियों में थे अब उनके सामने प्राइवेट होने का खतरा हो गया है। तो एक क्या लगता है कि एक सामूहिक आंदोलन देश में खड़ा हो सकता है अगर मीडिया चाहे तो, और यहाँ पे मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? नहीं, देखिए, जहाँ तथ्य है, जो संतोष जी ने जो बातें बताई, क्योंकि लगभग सारी बातें बताई दी आपने जी। ये सरकार शायद भूल रही है और ये मान रही कि ये 60 के दशक के किसान है। अब अवेयरनेस लेवल बहुत बढ़ गया है, जो संतोष जी कह रहे थे, ये टीचर से छोड़ दीजिए, जो ग्रामीण युवा हैं वो भी इतना अवेयर हैं। मैं कई लोगों से बात करके मैं दंग हूं कि उनको कानूनों के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी कैसे है, क्योंकि सामान्यतः कानूनों के बारे में जो संसदीय लोग हैं वो लोग अध्ययन करते हैं, उनको बहुत सारे, तो ये जो जानकारी है, और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इतने सालों में कि ये 3 कानूनों को लेकर के
क्योंकि इसमें मैं अशोक जी एक चीज बताऊं कि संतोष जी के साथ ही मैं गया था जो मेरठ की जो टिकैत की रैली थी, जो जहां बहुत दिन तक धरना चला, तो वहां मालूम है लोग जुड़वा देते थे, जैसे 35 मांग है कि 36वीं भी जुड़ा दी गई लोग आके, लेकिन ये केवल 4 पर कायम है। और जो चौथी मांग है उसका दायरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, वो है एमएसपी को लेके कानून बनाना। तो ये जो चीज है इस बात को समझने का है कि ये सरकार भी भूल कर रही है, और जो टेलीविजन चैनल है जो समझ को लग रहा है कि शायद वही बताएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो है अगर मुर्गा बाग नहीं देता तब भी सवेरा होता है जो है। और ये आंदोलन में क्या है जो संतोष जी बता रहे, मैं देख रहा हूँ इसमें बड़े बड़े वकील मुफ्त में सलाह देने के लिए बैठे हैं। तमाम पत्रकार, जो पूर्णकालिक पूनिया जैसा पत्रकार जो है पूरी तरह से जाकर के डेडिकेटेड होके देख रहा है, तो सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं और सबके। तो ये सारी कम्युनिटी का आंदोलन हो गया, और डर इस बात का है कि अगर इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो ये अपने आप में एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये अगर उसकी सच्ची तस्वीर दिखाता है और नहीं भी दिखाता अगर, तो भी जो है वो जो प्लेटफॉर्म है अलग अलग, एक वैकल्पिक मीडिया उभर रहा है यहाँ। और ये वैकल्पिक मीडिया इन सबको अपने आप में एक बड़ी चुनौती देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और इस आंदोलन का मैं उभार में ये देख रहा हूँ कि एक वैकल्पिक मीडिया उभरता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए किसान भी निश्चिंत है, इनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। ये तो भगा रहे हैं। बताओ कोई मीडिया को भगाता है कहीं? भगाता नहीं। आपको तो हमें पता है कि क्या कहोगे आप, आपको हमें खालिस्तानी ही कहना तो कहो, जाओ जो है वहां। और तो इसीलिए जी बिल्कुल। तो संतोष सर, एक आखिरी कमेंट आपसे, इसके बाद हम लोग इस चर्चा को खत्म करेंगे कि जिस तरीके से मीडिया का बाइकआउट किया गया और सारा आंदोलन सोशल मीडिया के जरिए आ गया है, आप भी लगातार फेसबुक लाइव करते रहते हैं, अरविंद सर भी बात करते रहते हैं, तो क्या अब एक ये आंदोलन ये भी तस्वीर लिखेगा कि एक कि मीडिया है उसके बिना भी आंदोलन चल सकता है भारत में और लोग जीत सकते हैं? देखिए, आज तक खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अशोक जी, आज तक मीडिया के किसी भी हिस्से का किसी को जिताने या हराने में कोई बहुत रोल नहीं रहा, परेशान करने में रहा है। लोग अपने जीवन से अनुभव लेकर के वोट करते हैं, जिसको आपने कहा का अभी सवाल जो पूछा, इससे आगे मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस समय देश के लोग इतने परेशान हैं, और इन सरकारी कानूनों की बात जो अरविंद कह रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गई, वो इसलिए फैल गई है कि ये लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा सवाल है। पहले बिहार के या पेरिफेरी के जो स्टेट्स थे, पंजाब हरियाणा के अलावा, लोगों को इन सारी चीजों की महत्ता नहीं मालूम थी। इस आंदोलन ने महत्ता बताई है कि उनकी उपज का कितना महत्व देश में है, उन्हें किस तरह सालों से लूटा जाता रहा। ये लोगों के समझने का इतना बड़ा कारण बन गया है कि अब इस आंदोलन को गलत ढंग से हैंडल कौन कर रहा है? मैं अरविंद ने जो सवाल किया, कौन हैंडल कर रहा है? तो सरकार हैंडल कर रही है। किसान तो अपने आंदोलन को सही ढंग से हैंडल कर रहे हैं। उनके यहाँ से एक पत्थर नहीं चला, उनके यहाँ एक ठेला नहीं लुटा केले का। इतने लोग इकट्ठे हैं, किसी के ऊपर तंज नहीं कसा। हालांकि इनका नाम लेकर के लड़कियों के ऊपर जुमले उछाले गए और प्रचार किया गया, इनको लेकर के कि ये लोग मारते पीटते हैं, अफवाहें फैलाई गई, ये स्थानीय लोग इनके खिलाफ हैं, ये भी चलाया गया, पर किसानों ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, उसका कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि किसान ये समझते हैं कि हम अपनी अगर मांगों से, अपने स्वार्थ नहीं, अपने सच्चे रास्ते अगर हम अलग हटे, तो ये आंदोलन तोड़ने में, फोड़ने में सरकार को सफलता मिल जाएगी। और सरकार यही बात नहीं समझ पा रही है कि वो किसानों से ऐसे डील कर रही है जैसे वो एमएलए से वो डील करती है कि इतना पैसा लो, हमारी तरफ आ जाओ। जो राजस्थान में करने की कोशिश हो रही है, जो मध्य प्रदेश में हुआ, मेघालय में हो रहा है, सारे पूर्वोत्तर राज्यों में होता है, तो किसान इसको समझ रहा है। किसान कह रहा है हमारे माथे के ऊपर मैं बिकाऊ नहीं हूं ये टैग लगा है, तो हम न बिकेंगे, न अपने रास्ते से हटेंगे, न एक पत्थर उठाएंगे। और ये इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है ये सोच, जिसकी मैं आपके साथ और जो अरविंद जी के साथ बात कर रहा हूँ, ये इतनी बड़ी चीज है कि इसको हिलाना किसी भी सरकार के, यही नहीं
अगर ये मनमोहन सिंह का समय भी होता और किसान इसी चीज को, ये वक्त आ गया होता और मनमोहन सिंह ने भी यही किया होता, जो ये कानून आए, सारी चीज हमें अपने पूंजीपति दोस्तों को दे देनी है, तो किसान कहीं ना कहीं से खड़े होते। तो मुझे लगता है उस समय और तेजी के साथ, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसानों में भी जो बंटवारा था इस आंदोलन से पहले, ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, वो अब इस समय नहीं, अब सब समझ चुके हैं सारी सच्चाई। तो सर आप दोनों ने वक्त दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में मीडिया अपने खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने गिरेबान में झांके, बड़े बड़े एंकर देखे कि सड़क पे क्या हो रहा है, लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, वो जनता के साथ खड़े हो, ना कि सरकार के साथ। जी सर। आखिरी एक लाइन, दुख ये है कि मीडिया के नाम पर हमारे आज के साथियों ने जितना गदर मचाया है, जितना नरक काटा है, और जितना उन्होंने मीडिया शब्द की अफवाहें फैलाई हैं, अपभ्रंश किया है, उसे तोड़ा है, मरोड़ा है, वो कदापि इतिहास में, पत्रकारिता के इतिहास में क्षम्य नहीं होगा। और ये आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत चिंता की बात है, जो लोग जनता की पत्रकारिता कर रहे हैं। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद सर बहुत धन्यवाद, संतोष सर बहुत धन्यवाद। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है।